नमस्कार। आज मैं उन बहनों को कुछ कहना चाहती हूँ। देखो बहन, पैसा सभी कमाते हैं, पर कोई बचा लेते हैं और कोई पूरे तनख्वाही उड़ा देते हैं। लेकिन पैसा रखने का जिम्मेदारी से हम औरतों का है, आदमी के नहीं है। आदमी तो चाहेंगे आज बाजार से ये लाता हूँ वो लाता हूँ, लेकिन हम औरत अगर उसी पैसे को संभल कर रखेंगे ना, तो हम काल के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। देखो बहन, जब आपके पति महीना का तनख्वाह लाकर आपके हाथ में दे, तब आपको समझदारी से उसी पैसा को खर्चा करना चाहिए। जब आपके हस्बैंड मानो 25,000 या 50,000 सैलरी है, तो आपको हाथ में ला कर दिया, आपको उसमें से कुछ पैसे अलग से रखना चाहिए। जैसे कि कल कोई मुसीबत आए, उसी पैसे से आप सामना कर सको। बाकी और उसी पैसे को पकड़ो ही मत, देखो ही मत। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि हाँ मैंने कुछ पैसे बचा के रखा है, अब महीना का लास्ट हो गया, चलो महीना खत्म हो गया, पैसे उसे हाथ लगा लेते हैं, उससे थोड़ा ले लेते हैं, अगले महीना फिर से रख देंगे। ना, बिल्कुल नहीं। उसी पैसे को देखना ही नहीं तो आप जब मुसीबत आएगी ना, तब आप सामना नहीं कर पाओगे। और इस जमाना में एक भी रुपया देने वाले कोई भी नहीं है। अब जितने भी रहो, गिराओ, लोगों को पास मांगो, लेकिन कोई नहीं देंगे बहन। अगर आपके पास पैसा होंगे तो सब आपके पास आएंगे, और जब भी आपके पास पैसा नहीं होंगे ना, आपके अपना भी आपको छोड़कर चले जाएंगे, आपसे फोन पे बात तक नहीं करेंगे। वो पता है सोचेंगे, नहीं यार अगर इससे मैं बात करूंगी तो शायद ये पैसा मांगेगी, कि ये पैसा मांगेंगे, तो वो फोन तक भी आपसे नहीं करेगी। तो पैसा, पहली बात तो फालतू का चीज़ों बिल्कुल बर्बाद मत करना। जो आपको जरूरत नहीं है घर में, उसे तो लाना ही मत। जैसे पड़ोसी के घर में कुछ अच्छे चीज़ है, आपने देख कर आए तो आपको अच्छा लगा, ठीक है, पर आपके घर में ज़रूरत है, अगर ज़रूरत है तब तो आप लाओ। अगर मानो वो चीज़ आपके घर में ज़रूरत ही नहीं है, तब बेफालतू लाकर पैसे को बर्बाद करना है। किसी को किस लिए दिखाना है? जब आपके पास पैसा नहीं होगा, कोई आएगा देने? नहीं ना, तो फिर हम किसी को क्यों दिखाएंगे? जो चीज़ हमें ज़रूरत है वही चीज़ लाया करो, रखा करो। जब आप बाजार जाती हो ना, तब घर से एक लिस्ट बनाकर ले जाया करो, आज हमें ये चीज़ लाना है, तो उसी चीज़ को दुकान जाओ या शॉपिंग मॉल में जाओ, कहीं पर भी जाओ, वही चीज़ उठा कर ले आओ। और बाजार ज़्यादा घूमो मत। और ज़्यादा बाजार इधर उधर घूमते रहोगी ना, तब हम औरतों तो आपको तो पता ही है, कभी मन करेगा ये ले लेते, कभी मन करते वो ले लेते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारे पैसा फिजूल के खर्चा हो जाते हैं। कहते हैं ना, बाजार एक भूल भुलैया, जितना घूमोगे उतने ही बाजार आपको ऐसे लगेगा जैसे पकड़ के रखेंगे। हाँ, आओ ये ले जाओ वो ले जाओ, तो आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, तो फिर आप उठा के लाओगे। लेकिन जैसे कि आपके घर में कोई ज़रूरत ही नहीं है, फिर भी आप उसे ले आओगे उठा के, तो हो गया ना फिजूल खर्चा। तो इसी फिजूल खर्चा से आप बच कर रहना। अगर बच्चे की जो चीज़ आपको पसंद है, अगर आपको लगे हाँ मेरा बच्चा को ये चीज़ ज़रूरत है, तब तो दिलाया करो। मानो बच्चे को ये चीज़ ज़रूरत है ही नहीं, उस बड़े दोस्त को देख कर आया और आपको जिद करने लगा आपसे, मम्मी मुझे ये चाहिए, मुझे देना ही है, लेना ही है। नहीं, बिल्कुल नहीं देना। सब मना कर देना, नहीं बेटा अभी तुम्हें ये चीज़ ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत पड़ेगी मैं खुद ही तुम्हें दिलाऊंगी, है ना। तो बच्चों को भी अपने स्टिक से बता देना, नहीं बच्चा अब नहीं होगा,
तो इसी सब से भी आप पैसे बचा सकते हो, है ना। जैसे रेशन की दुकान जाओ, आप कोशिश करो कि महीने की शुरुआत में थोड़ा कम शॉपिंग करो, क्योंकि उस टाइम हमारे हाथ में बहुत पैसे होते हैं, तो हमारे मन उस टाइम उछलते हैं, ऐसे लगता है हम वे ले ले, वो ले ले, ये करे वो करे। पर नहीं, महीने के जब शुरुआत होते हैं ना, तब थोड़ा पैसे को अपने हाथ में दबा के रखा करो कि नहीं, हमें अभी शॉपिंग नहीं जाना है, जो थोड़ा बहुत ज़रूरत है वो लाओ, बाकी आप कोशिश करो 15-20 तारीख लगत शॉपिंग करना। तब क्या होगा, तब इधर पैसे थोड़ा खर्चा हो जाएगा, हाथ में ज़्यादा पैसे भी नहीं होंगे, फिर आपको फिजूल खर्चा भी नहीं होगा, फिर आपको बैलेंस बराबर रहेगा। और जब भी और कोशिश करो, जब भी अपने पति से कुछ पैसा आप लेना चाहती हो ना, सभी औरत कुछ पैसा पति से छुपा ही लेते हैं, लेकिन अपने कभी किचन के डिब्बे में, कभी अपने पर्स में, कभी कहीं छुपा के रखते हैं हर औरत। मैं कहती हूँ थोड़ा थोड़ा पैसा, जैसे 1000 हो जाए, 2000 हो जाए, 5000 हो जाए, आप इकट्ठा घर में मत रखा करो, तुरंत ले जाके पोस्ट ऑफिस या बैंक में रख कर आया करो। अगर उससे ब्याज अगर 50, 60, 50, 100, 200, 500 भी मिल जाए, वो कौन देगा आपको, बताओ। तो फायदा है ना। तो घर में रखने से अच्छा है पोस्ट ऑफिस, नहीं तो बैंक में रख कर आए, उससे आपको थोड़ा बहुत तो पैसा आ ही जाएगा। तो वैसे करते करते अगर आप मानो 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपये रख सकते हो। अगर पति का कोई बड़ा कुछ करना चाहते हैं, अगर उसके हाथ में पैसे ना हो, तो आप उठाकर उनको दे सकते हो ना। तो इससे ऐसे ही घर चलता है। सिर्फ पति के समझदारी से घर नहीं चलता है, पत्नी को भी समझदारी होना चाहिए। और पत्नी फालतू की चीजें अपने शौक पूरा करने के लिए मत खरीदो। मुझे आज ये साड़ी चाहिए, मुझे आज ये गहना चाहिए, मुझे आज ये मेकअप चाहिए, मुझे लेना ही है। क्या है, जितना जरूरत है उतने ही ले आओ ना। जिद किस लिए करना है। देखो, जितने आप पति के साथ एडजस्ट होकर चलोगे ना, उतने दोनों पति पत्नी बैलेंस होकर अपने संसार को आगे ले जा सकती हो, अपनी गृहस्थी जीवन सुंदर चला सकती हो। अगर खर्चीली हो जाए, अगर दूसरा कंजूस हो जाए, तब पैसा कभी नहीं टिकता है। दोनों को बराबर होना चाहिए। जब आप देख रहे हो आपके पति बिल्कुल खर्चा नहीं कर रहा है, वो संभल के पैसा को रख रहा है, वो कितने समझदारी से घर चला रहा है, तब आपको भी चाहिए उनको साथ देना। जैसे वो करना वैसे ही उनके साथ आपको चलना। नहीं तो वही पैसा आपको पता ही नहीं चलेगा कब खर्चा हो गया। फिर महीने के लास्ट आप बैठे बैठे रहोगी, आप क्या खरीदेंगे, हाथ में पैसे नहीं है, बच्चे को ट्यूशन फीस कैसे भरेंगे, है ना। तो संसार जब भी पैसे आए घर में तो बहुत संभल कर चलाना। कहते हैं ना, लक्ष्मी को जितना संभल कर रखोगी ना, लक्ष्मी माता उतने ही आपके घर में विराजमान होती है। लक्ष्मी का कभी खुला हाथ मत छोड़ा करो, नहीं तो माँ लक्ष्मी चली जाएगी। उनको पकड़ के रखा करो और माँ लक्ष्मी को कभी जाने मत दिया करो। और आप एक औरत हो, आप औरत के हाथ में होते हैं घर संभालना। अगर आप भी बिगड़ जाओगी, अगर आप खर्चीली हो जाओगी, तब घर कैसे घर बनेगी। अब बच्चे को कैसे संस्कार दोगी। मानो आपकी बेटी है, कल बेटी भी ससुराल जाएगी, तब वो जैसे आप करोगी बेटी भी वैसे ही सीखेगी। इसीलिए अच्छे संस्कार देना बेटी को, जैसे कि कल ससुराल जाके उससे भी ताना ना पड़े कि तेरे माँ तो तुझे कुछ नहीं सिखाया है। इसलिए खुद भी अच्छे से गृहस्थी लाइफ चलाओ और बेटी को भी अच्छे से गृहस्थी करना सिखाकर
शादी करवाया दिलाया करो। धन्यवाद।